बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें पढ़ना क्या है सबसे पहले तो 2K क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आर एच विटेकर ने दिया है। इसमें 5 किंगडम्स आते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। ठीक है, तो इन सब का हमने देखना है कि इसको किस कैरेक्टर के बेसिस पे डिवाइड किया गया, पहला पॉइंट ये है। देन दूसरा, मोनेरा के फिर एक एक पॉइंट को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे मोनेरा है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स, उसके शेप ये बताना है। फिर उसके 2 टाइप्स है, जैसे आर्की एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया फिर हैबिटेट, उनका स्ट्रक्चर, उनके एग्जांपल्स। सेम यू बैक्टीरिया का भी एग्जांपल्स एंड हैबिटेट एंड फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। देन उसमें हेटेरोफिलिक माइकोप्लाज्मा आता है वो सब। देन प्रोटिस्टा में क्या आता है तो 5 इसके टाइप्स है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो इन सब का हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सारी उनके डिफ्रेंशिएशन, उनके टाइप्स, उनके एग्जांपल्स ये बतानी है। देन फंजाई में भी सेम उसकी 4 टाइप्स आती हैं, जैसे कि फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, ड्यूटेरोमाइसीड्स एंड बैसिडियोमाइसीड्स। फिर उनका जो भी सेपरेट ब्रांच वो बताना है। देन उनका हैबिटेट बताना है, उसके एग्जांपल्स बताना है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये बताना है। ये होने के बाद फिर वायरसेस के बारे में, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियंस, ये क्या होता है, लाइकेंस क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला किस कैरेक्टर के बेसिस पे आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया है। तो सिर्फ 5 पॉइंट्स है। एक तो सेल का टाइप, दूसरा सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो सेल टाइप सबका यूकैरियोटिक ही है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट है। सेल वॉल सब में ये एनिमल में एब्सेंट रहती है, बाकी सब में प्रेजेंट रहती है सेल वॉल। ठीक है, फिर सेल वॉल में क्या कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है तो मोनेरा में पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ ही लोगों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा के, और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होती। फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, और प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज होता है, एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सब में प्रेजेंट होता है, सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मोनेरा का और प्रोटिस्टा का यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी फंजाई का मल्टी सेलुलर, और प्रोटिस्ट में ये प्लांटी में तो टिश्यू और ऑर्गन भी होते हैं, और एनिमलिया में सब होता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सब। देन न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन मोनेरा का तो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो कीमो और फोटोसिंथेटिक होता है, हेटेरो जो है वो सैप्रो और पैरासाइटिक होता है। देन प्रोटिस्टा का भी ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है। मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। फिर फंजाई जो है वो सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब हेटेरो में आता है उसका सैप्रोस्पाइटिक और पैरासाइटिक। देन प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है, और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक ही है फंजाई की तरह। ठीक है, और कैसे हैं तो होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, देन मोनेरा, अभी एक एक को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला मोनेरा के बारे में कि बैक्टीरिया मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं और ये एबंडेंट होते हैं। और फिर उसके 4 शेप्स के बारे में मोनेरा के, तो एक तो विब्रियो होता है, कोमा शेप, एक बैसिलस होता है, रॉड शेप, एक कोकस होता है, स्फेरिकल शेप, और एक स्पाइरलम होता है, स्पाइरल शेप। और इनकी ये एक्सटेंसिव होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में। फिर इसके मोनेरा के 2 टाइप है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया में क्या बताना है, उसकी सेल वॉल, उसका हैबिटेट, वो कहाँ पे रहते हैं वो। तो हार्श हैबिटेट में रहते हैं क्योंकि उसकी सेल वॉल बहुत टफ होती है। सॉल्टी में जो रहते हैं वो उनको हेलोफिल्स कहते हैं। हॉट में रहते हैं जो एक्सट्रीम हॉट में जो रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। और जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं। और जो मिथेनोजेंस है वो एनिमल्स के रूमिनेंट्स में और गट में पाए जाते हैं। गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिथेनोजन पाया जाता है, जैसे कि मीथेन गैस, और ये डंग पे भी ग्रो होते हैं। ठीक है, और इसमें इसके जो डंग को है वो इस गैस को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ इतना ही आर्की बैक्टीरिया के बारे में, मतलब सिर्फ हैबिटेट के बारे में बताया गया है। देन यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। इसमें 4 चीज़ें बतानी, एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कौन है उनके बारे में बताना है। देन दूसरा हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बताना है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में, बस की चारों के बारे में। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लूग्रीन अलगी भी कहा जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है प्लांट्स की तरह। देन ये ऑटोट्रॉफ तो है ही, प्लस ये यूनिसेलुलर होता है, इसमें कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होता है ये इसमें फ्लैजेला होता है, तो मोटाइल भी होता है ये। और इसकी जो कॉलोनियल होती है उसके सराउंडिंग में जिलाटिनस शीथ होती है, और ये पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। फिर इसका फंक्शन बताना है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या, इसमें क्या क्या रहता है वो। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्लैजेला होता है, तो मोटाइल होते हैं। कॉलोनियल के पास जिलेटिनस शीट होती है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। और फंक्शन क्या है तो पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। दूसरा कि इसमें एक स्पेशलाइज टाइप का सेल होता है जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर सके हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की 2 एग्जांपल दी गई है जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसमें है एक नॉस्टॉक, दूसरा है एनाबिना। ठीक है, दैन
यह हुआ साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया में जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइज करें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वो है अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, और ये एनर्जी को यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बस इतना ही। देन दूसरा फंक्शन इसका है कि इनका ग्रेट रोल होता है न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में, जैसे कि सल्फर को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को और आयरन को। ठीक है। देन हेटेरोट्रॉफिक के बारे में, तो जो हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया होते हैं वो एबंडेंट होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं। देन इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया है वो कर्ड बनाते हैं मिल्क से, या एंटीबायोटिक्स बनाते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, प्लस इनमें ये जो लिगम्स रूट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। फिर इनकी वजह से है वो डैमेज हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को, क्रॉप्स को डैमेज हो जाता है। इनकी वजह से हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया जो है उनकी वजह से डिसीजेज होती है, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर वगैरह। देन इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो फिजन के जरिए, स्पोर्ट्स के जरिए। स्पोर्ट्स के जरिए कब, तो अनफेवरेबल कंडीशन में, और फिजन के जरिए कब, फेवरेबल कंडीशन में। देन इसके बाद इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय अडॉप्टिंग प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, मतलब पहले जिस तरह डीएनए ट्रांसफर किया जाता था एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, उसी तरह होता है हेटेरोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। देन लास्ट है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है उनमें सेल वॉल नहीं होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, ये विदाउट O2 के भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये बहुत पैथोजेनिक होते हैं। ये हुआ मोनेरा के बारे में। अभी प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, प्लस इसमें 5 चीज़ें पाई जाती है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनोइड्स, मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। इंट्रो में बस ये बताना है कि ये एक्वाटिक होते हैं। देन लिंक में, मतलब ये जो अपन एनिमल या है, फंजा है और प्लांटी है, इनके साथ इनका लिंक होते हैं, ये मतलब रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। देन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, फ्लैजेला होता है, सीलिया होता है, और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, बाय फिजन से और जाइगोट से। देन अब क्राइसोफाइट्स के बारे में, अभी प्रोटिस्टा की 5 टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है, 2 चीज़ें आती है, डाइटम्स और एक गोल्डन अलगी। ठीक है। अब उनका हैबिटेट बताना है, देन उसकी वॉल में क्या होता है, सेल वॉल कैसी होती है, फिर उनके यूजेस क्या है, बस यही। तो ये कहाँ पे रहता है, हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, और ये इनको प्लैंकटन भी कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में फ्लोट रहते हैं। देन ये फोटोसिंथेटिक तो है ही है, इनकी वॉल में सिलिका होता है, सिलिका होने की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ठीक है। और इनके सेल वॉल जो है वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स, उनकी जो सेल वॉल है वो एक दूसरे पे ओवरलैप वाली रहती है, जैसे कि सोप बॉक्स की तरह। ठीक है। देन इसके जो इसमें जो डायटम्स है, क्राइसोफाइट की तो एग्जांपल है ना, एक डायटम्स और बोर्ड डरेंगे। तो डायटम्स के बारे में क्या बताया कि जो डायटम्स होते हैं ना, वो सेल वॉल डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, तो वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं, और फिर ये एक्यूमुलेट होते हैं बिलियन ऑफ ईयर्स तक। ठीक है। डायटम्स लेफ्ट सेल वॉल डिपॉजिट्स इन हैबिटेट एक्यूमुलेट बिलियन ऑफ ईयर्स, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायटोमेश अर्थ। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, तो डायटम जो होते हैं उनके सेल वॉल डिपॉजिट करते हैं उनके हैबिटेट में, और वो बिलियन ऑफ ईयर्स तक एक्यूमुलेट रहते हैं, इसी को कहा जाता है डायटोमेशियस अर्थ। फिर इनका यूज़ क्या है, तो इनके सिर्फ 3-4 यूज़ है। एक तो पॉलिशिंग बाय ग्रीटिंग सॉइल, ग्रिटी सॉइल के जैसे पॉलिशिंग के लिए हेल्प करता है। दूसरा ऑयल्स एंड सिरप्स के फिल्टरेशन के लिए हेल्प करता है क्राइसोफाइट्स। तीसरा है ये चीफ प्रोड्यूसर है ओशन के लिए। ठीक है। 3 पॉइंट है, एक तो ग्रिटी सॉइल की वजह से पॉलिशिंग, दूसरा फिल्टरेशन किसका, ऑयल्स एंड सिरप्स का, तीसरा चीफ प्रोड्यूसर का ओशियन में। ठीक है। ये हुआ क्राइसोफाइट्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स प्रोटोजोआ को कहा जाता है। ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉप्स तो होते ही हैं, और इसके 4 टाइप्स दी गई है प्रोटोजोआ की, एक एमोबाइड, एक फ्लैजिलेटेड, एक सिलेटेड और एक स्पोरोजोआंस। ठीक है। तो एमोबाइड की एग्जांपल दी गई है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका या एंटामीबा पैरासाइट, और फ्लैजिलेटेड की एग्जांपल दी गई है ट्राइपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस देता है। ठीक है, मतलब डिसीज देता है, ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटेड की एग्जांपल है पैरामेशियम, और स्पोरोजोआ की एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम मॉइवैक्स एट्सेट्रा। तो ये हुए इनके एग्जांपल्स। अब एमीबेट जो है उनका मतलब इन सबका हैबिटेट बताना है। तो एमीबेट जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और स्टेगनेंट वाटर में भी रहते हैं और सॉइल में भी रहते हैं। ठीक है। फ्लैजिलेटेड जो है वो फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स पे रहते हैं। और सिलिएटेड है वो एक्वाटिक है, मतलब पानी वाले है सिलिएटेड। और स्पोरोजोआ है वो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक, और ये प्लाज्मोडियम वायरस एंड मलेरिया पैरासाइट बनाते हैं। स्पोरोजोआ का इतना ही बताना है कि वो इन्फेक्शियस होते हैं, ये स्पोर लाइक प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं और मलेरियल पैरासाइट बनाते हैं। स्पोरोजोआ तो वो इतना ही हो गया। अभी ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। हैबिटेट हो गया तीनों का। अभी इसका एमीबेट के बारे में ये बताया कि इसके पास सूडोपोडिया होता है एमीबा की तरह। दूसरा ये बताया कि मरीन वाटर में भी रहते हैं, वो सिलिका शेल होती है उनकी सरफेस पे। ठीक है। एमीबाइट की सरफेस पे सिलिका शेल होती है, और एग्जांपल एंटामीबा पैरासाइट बताया गया।
क्या क्या बताया कि फ्रेश वाटर में रहता है, स्टेगनेंट वाटर में रहता है, सॉइल में रहता है, इसमें सूडोपोडिया होते हैं एमीबिया की तरह, और मरीन वाटर में रहता है और इसकी सरफेस पे सीडी का शेड होता है, ठीक है। और एग्जांपल है एंटोमोलोपैरासाइट। और फ्लैजिलेटेड की क्या बताया, फीडिंग रिलेटेड पैरासाइट होते हैं, और ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड बोला है मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। एग्जांपल दिया है ट्रैपेनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस वाला डिसीज है। सिलिएटेड के बारे में क्या होता है कि एक्वाटिक होते हैं, ऑब्वियसली सिलिएटेड है मतलब सिलिया प्रेजेंट रहेगा, इसके पास गलेट होता है, गलेट में एक ओपनिंग होती है इसके ऊपर, तो इस गलेट में कैपेसिटी होती है कि वाटर को वाटर लैडन विद फूड स्ट्रेस्ड इन गलेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया के मूवमेंट की वजह से उसके गलेट में फूड के साथ वाटर भी लैडन हो जाता है, ठीक है। देन एग्जांपल है पैरामेशिया बस। और स्पोर्ट्स का यही कि इन्फेक्शियस होती है, स्पोर्ट फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया के। अब ये प्रोटोजुआ के बारे में, क्राइसोफाइट हुआ, अब दूसरा प्रोटोजुआ के ये 4 एग्जांपल हुए। अब तीसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। यूग्लिनोइड्स जो है वो फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं, और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं अगर लाइट प्रेजेंट रहेंगी तो, और हेटेरोसिंथेटिक रहते हैं अगर लाइट प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो, कौन, यूग्लिनोइड। और जो स्लीमोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये सैप्रोफाइटिक पैरासाइट है, ठीक है, डेड पे रहते हैं, और सूटेबल कंडीशन रहेंगी तो कंडीशन सूटेबल प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। और अनसूटेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं, अगर सूटेबल कंडीशन रहेंगे तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनसूटेबल कंडीशन रहेंगे तो स्लाइम मोल्ड जो है वो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है।